आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच चुका हूं और बिहार से चलकर भरत तिवारी के लिए यहाँ बहुत ज्यादा जनसंख्या में दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, क्योंकि उनकी मांग को लेकर कुछ ही दिनों में हालात खराब हुआ। वो अपने समाज के लिए लड़ाई में बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आया है और उनके मांग करने के लिए ये जंतर मंतर सदियों से यहाँ पे इंडिया का हर कोने कोने से यहाँ पे अपना आदमी अपना समस्या को लेकर आता है। लेकिन ये लोग भी अपना समस्या को लेकर आए, इनसे पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत है, क्या भरत तिवारी को जो अपने समाज के लिए लड़ रहे थे उनका हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो इन लोगों का क्या प्रयास रहेगा आगे के लिए। तो भैया आपका नाम क्या है? विकास कुमार। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से। आप लोग यहाँ पे क्या करना है? भरत तिवारी जी को इंसाफ दिलाने के लिए आए हुए हैं। तो इंसाफ दिलवाने के लिए भरत तिवारी अपने समाज के लिए क्या कर रहे थे? बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जितने भी चाटुकार हैं इनसे तो लागू अच्छे काम कर रहे थे, बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे थे, वहाँ के गरीब लोगों के लिए सारी आवाजें उठा रहे थे वो। उसके बावजूद भी इन पुलिस वालों ने उनको एनकाउंटर कर दिया उनका, बिहार पुलिस ने। तो आपके गांव में इतना ही लोग हैं कि और ज्यादा लोग हैं? कम से कम हमारे 1000 भी अभी तो 1-2 बजे का प्रोग्राम है, देखे बजाय 2 बजे तक अभी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब 5-10 हजार की संख्या में लोग हैं यहाँ पे अभी। तो आप सरकार से मतलब क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं भरत तिवारी को जिन्होंने एनकाउंटर करा उनके साथ भी सेम चीज हुई, ऐसे एनकाउंटर उनका भी हो, उन पुलिस वालों का भी हो। हाँ, तभी इनको आत्मा को शांति मिलेगा और भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा। अब क्या लगता है कि जब भरत तिवारी गए हैं तो आपके गांव में और इनके जैसा और कोई भरत तिवारी हो सकता है कि नहीं? तो 1 करोड़ पहले एक भरत तिवारी था, 1000 करोड़ भरत तिवारी पैदा हो चुके हैं। तो और जैसे कि और बहुत पॉलिटिक्स वाले लोग आए हैं, बहुत सेलिब्रिटी आए हैं उनके घर मिलने के लिए, तो वो लोग क्या इनके बारे में बता के गए हैं? मैंने तो चिराग पासवान जी आए हुए, तो बहुत अच्छा चिराग पासवान जी सबसे अच्छा नेता भी हैं और युवा नेता भी हैं। सबसे पहले बात उनके हाथ में ना इस सरकार को सम्राट चौधरी को ना बनाकर उनको देना चाहिए, उनको चिराग पासवान जी को। अगर वो होते तो भरत तिवारी जैसे बेचारे की गोलियां नहीं लगती। एक बेचारे जो बिल्कुल क्यों गलती नहीं है, वो कुछ नहीं है, उसको गोलियां नहीं लगी थी ऐसे। ये सम्राट चौधरी बिल्कुल घटिया सरकार है, बिल्कुल बेकार है। योगी बनने की कोशिश कर रहा है, योगी है नहीं वैसे, ये नकली योगी बनने की कोशिश कर रहा है। योगी महाराज उनका नाम मैंने कभी भगत सिंह को नहीं देखा, मैंने कभी चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा, मैंने खुदीराम बोस को नहीं देखा, क्या बोलते हैं, बट मैंने कलयुग के अंदर भरत तिवारी के रूप में अपने क्रांतिवीर भगत सिंह को देखा है। भरत तिवारी अपने समाज में क्या कर रहे थे? समाज की आवाज को दबला कुचले लोगों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे और अपने उनके घर को भरने का काम कर रहे थे। भाई साहब, अभी आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? भैया सरकार से मांग इतनी है, पुलिस वालों को प्रमोशन से हत्या किया जाए उनका, ठीक है, हत्या किया है उनके 302 का मुकदमा लगे, उनको सलाखों से पीछे डाला जाए फटाफट। पुष्टि नहीं मिलेगी तो फिर हम उस राउंड में आएंगे, अपना फर्जा चमकाएंगे, सम्राट चौधरी को कुर्सी से बनाएंगे। तो आपको इसके लिए सभी इंडिया के लोगों को समर्थन लेना पड़ेगा। भाई शायद तुमको नहीं पता होगा, मेरे साथ अभी बिहार से 40-30 लड़के आए हैं यहाँ पे जंतर मंतर के अंदर, चारों तरफ फैले हुए हैं और 17 तारीख को इसी जंतर मंतर पे 10 लोगों के साथ आऊंगा। तो क्या आप संसद भी जाने का क्या करेंगे? बिल्कुल, हमारी आवाज को दबाया जाएगा तो अगर उस फिर भी आपको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम उस रोल में आएंगे जिस रोल में हमारे भरत तिवारी को लोगों ने देखा, और हम उस रोल में भी नहीं आएंगे, हम उस रोल में भी आएंगे जो रोल में भरत तिवारी नहीं आ पाए। जो भरत तिवारी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, साम दाम दंड ध्रुम हम यह करेंगे। भरत तिवारी जो आज शहीद हो गए हैं, तो उनके जगह पर और कोई जगह लेने वाला है कि नहीं? मैं हूँ देखो, आपके समाज में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर 302 लगता है उन तीनों चारों पुलिस वालों पर कैसी तक तो आएंगे, कैसी मैं लूंगा न्याय कैसा होता मैं दिखाऊंगा। जैसे कि आज जो भरत तिवारी शहीद हो गए हैं उनके बाद बहुत लोग ने इस वीडियो को बहुत राइट दिखाना, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते जब तक हमारे पास सबूत नहीं होता। आप इस चीज का देखा, आप इस चीज पे गवाही करें कि अगर आज भरत तिवारी मारा गया तो गलत हुआ कि नहीं? नहीं मारा जा सकता हूँ 100%। अगर भरत तिवारी अगर भरत तिवारी एक गांव में अगर बाढ़ के लिए पूरे गांव की मदद करने वाला अगर उसको गोली मारा जा सकता है तो हो सकता है मैं भी सच्चाई बोलता हूँ, सर ये भी बराबर फांसी की सजा सुनाया जाएगा। क्या बात करते हो? लेकिन इस चीज को पत्रकार महोदय सरकार को भी चैलेंज देता हूँ मैं किसी का चाटुकार नहीं हूँ।
इस चीज को आप समझ लेना कि कहीं अगर पंडित परशुराम बन गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन आपने एक चीज देखी है, आज की डेट में सबसे ज्यादा पंडितों का ही एनकाउंटर कराया जा रहा है। पता नहीं ये क्यों हो रहा है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। पंडित तो हर फील्ड में, हर ऑफिस में तो पंडित ना बैठा हुआ है। जैसे वही एसपी है, वही डीएसपी है, वही जज है, वही कलेक्टर, वही वकील है, तो फिर उसको कैसे एनकाउंटर किया जाता? फिर वही मतलब पंडितों का ही सरकार है। सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पे करा जा रहा है तो वो सिर्फ ब्राह्मणों पे किया जा रहा है। पूछिए अगर ये बात गलत है, पूछिए। एक बात ये बताओ, भैया वही सुनिए पत्रकार महोदय, भैया वही जो राम रुद्राखा किसी के विधान को कोई टाल नहीं सकता कोई। क्या? अरे आप जहाँ देखो, अब हम अपने गांव की बताएं आपको। हमारे गांव में एक हरिजन है, एससी आदमी है, उसने ठाकुर और पंडितों को ऐसा रफ्ता के मारा है भाई साहब, गली चलते मारता है भाई। वो मारता क्यों, उसका कारण है एक पंडित है ना जो हमारे यहाँ के, वो बहुत ही ज्यादा गलत है, इसलिए ये चीज होती है। गलत आदमी जो है तो उसको तो सजा तो मिलबे करेगा। ज्यादातर गलत लोगों को ऐसे। लेकिन आप मुझे बताएं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से पूछवाएं कि ये अत्याचार सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर ही क्यों किया जा रहा है? ये अत्याचार, ये एसटीएस, ओबीसी सब कोई कहता है हम पे अत्याचार हो रहा है। आप पत्रकार महोदय इस चीज को दिखा दो। मैं कहता हूँ अमित शाह जैसे आज गृह मंत्री हैं, बहुत बांग्लादेश में, बांग्लादेश में नहीं, बंगाल में, सॉरी, बंगाल में बहुत ममता बानो को हराने के लिए इन्होंने कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था आप सोचो, बांग्लादेशी नहीं रहेंगे। आज वही बांग्लादेशी अगर पंडित अगर मारा जाता है, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले डीएनए टेस्ट ले आओ। और सबसे बड़ी जो देश के विपक्ष के दो नेता हैं, एक बड़ा शहजादा राहुल खान दोगला, दूसरा शहजादा अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम का बेटा, इन दोनों का डीएनए टेस्ट करा लो। अगर पंडित का खून निकल जाएगा तो पंडित इससे आगे सर झुका देगा, लेकिन कतई नहीं। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर आए हैं? हम भरत तिवारी के लिए है, ना कि हम किसी के लिए हैं। हमको नेता नगरी से कोई लेना देना। आप उनके लिए क्या मांग करना चाहते हैं? बिल्कुल हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इनके कातिलों को वैसे ही वैसे ही सजा। नहीं जानते हो क्या, अगर मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलट दी जा सकती है, मुंह से भाग आ सकता है, तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ कुछ भी कर सकता है। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जैसे बात बता रहे हैं? मैं सभी पार्टी के सपोर्टर नहीं भाई मेरे, मैंने पहले ही बोल दिया। आज के डेट में कुछ हमारे ही कौम ने, हमारे ही पंडितों ने खुद अपना नाम बेच दिया, तो आज क्या गलत है? तो अगर भरत तिवारी को आपका न्याय मिल जाता है तो उसके बाद न्याय मिलेगा। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है मैंने, अरे यार आज आप जंतर मंतर पे आए हो, मैं आज एक हफ्ता से पहले से ही सीपी से बोल रहा हूँ कि भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। तो क्या इतना ज्यादा संख्या में सुनने की ताकत रखो पत्रकार महोदय। अगर चंद्रशेखर रावण अमेरिका से फंडिंग ले सकता है, तो अगर ये गरीब का ब्राह्मण अगर मारा गया तो ये दोगले क्यों नहीं एक होते हैं? एकता पहले बनाओ। तो एकता आप सोचिए, आपको मैनेजमेंटिंग कैसे, आप एकता को सोचिए कैसे बनाते हैं? एक छात्र ऐसे बोला कि हमें